बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। आज जी बड़ी ही मज़े की चटपटी मसालेदार कलेजी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मक्खन जैसी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। अगर आपकी कलेजी सख्त हो जाती है या उसमें किसी किस्म की भी स्मेल आती है तो आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। इन तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चलें कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बकरों की कलेजियाँ ली हैं, जिसमें फिपरा, दिल और गुर्दे भी शामिल हैं। आपने इसे 3-4 दफ़ा अच्छे तरीके से पानी से सिर्फ वॉश करना है। उसके बाद प्रेशर कुकर में डाल देना है। उसके बाद 2 बड़े लहसुन जिसे मैंने छील लिया उसे शामिल कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिन्हें मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है उन्हें शामिल कर देंगे। इसके बाद 2 बड़े चम्मच भरकर नमक शामिल कर देंगे। उसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर खुश्क धनिया का पाउडर शामिल कर देंगे। 2 मोटी इलायचियाँ, 1 दालचीनी की जो स्टिक है उसे शामिल कर देंगे। मोटी इलायची और दालचीनी की जो स्टिक है उसकी वजह से आपको किसी किस्म की इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी, बल्कि खुशबू मज़ीद बढ़ेगी सालन की। अब हाफ़ ग्लास पानी शामिल कर देंगे। पानी शामिल करने के बाद सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हिला लेंगे और एक उबाल आने देंगे। ये देखें यहाँ पर उबाल आ चुका है। अब हम प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और सीटी को चलने के बाद आपने 7 मिनट तक इसे पका लेना है। ये देखें यहाँ पर 7 मिनट हो चुके हैं। अब एयर को निकालकर प्रेशर कुकर को मैं खोल दूँगी। आपने ज़्यादा देर के लिए प्रेशर नहीं लगाना, सिर्फ 6-7 मिनट के लिए ही लगाना है। ओवर कुक होने की वजह से जो कलेजी है वो सख्त हो जाती है, इसलिए आपने इसे ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। अब इसे हम प्रेशर कुकर से कढ़ाई में निकाल लेंगे और अच्छे से हिला लेंगे। इसके बाद हाई फ्लेम के ऊपर इसका मसाला भूनेंगे। उससे पहले इसमें मसालों को शामिल करेंगे, जिसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून हल्दी ली है, 2 टेबल स्पून भरकर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिससे कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत आता है। हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाले का पाउडर शामिल करूँगी। अब एक दफ़ा अच्छे तरीके से मसालों को मिक्स करने के बाद इसमें ऑयल शामिल कर देंगे। 1 कप भरकर मैंने ऑयल लिया है। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर शामिल करूँगी जिन्हें मैंने ग्राइंड कर लिया है और उनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लिया है। ये देखें। इनको शामिल करने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अब हाई फ्लेम के ऊपर हम पानी को भी ड्राई करेंगे और साथ साथ मसालों को अच्छे तरीके से भून लेंगे। मैंने ये कलेजी ईद के फर्स्ट डे बनाई थी, वीडियो में अपलोड नहीं कर सकी किसी वजह से, लेकिन बड़ी ही मज़े की बनकर तैयार हुई थी। खाने वाले सब लोगों ने बड़ा ही इसे एंजॉय किया और बहुत सी तारीफ़ की। अब आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है। मसाले को हम मुसलसल भून रहे थे हाई फ्लेम के ऊपर। अब हाफ़ कप दही शामिल करके 1-2 मिनट के लिए मज़ीद अच्छे तरीके से भून लेंगे। ये देखें यहाँ पर 6-7 मिनट के लिए हमने इसे प्रेशर में पकाया था और 3-4 मिनट के अंदर ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से भुन चुकी है। इस स्टेज पर आकर आप ग्रेवी को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। मैं इतनी ग्रेवी रहने दूंगी और हल्की आंच पर इसे दम लगा दूंगी ताकि अरोमा अच्छे तरीके से ऊपर आ सके। अब इस पर बारीक कटी हुई हरी मिर्चें डाल दूंगी और 1-2 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा दूंगी ताकि जो अरोमा है वो इसके ऊपर अच्छे तरीके से आ सके। उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। कवर करके मैंने 1-2 मिनट के लिए दम लगा दिया था। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त अरोमा आ चुका है। बड़ी ही सॉफ्ट मज़े की मसाले वाली कलेजी बनकर हमारी रेडी हुई है। अब आपने भी इस तरीके से कलेजी बनानी है और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।